अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मिज़ान बैंक लिमिटेड की, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हम अपनी जो डिस्कशन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली डिस्कशन हम ये करते हैं कि मिज़ान बैंक को क्यों बाय किया जाए। ठीक है, तो जब हम अपनी पहली डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम आएंगे अपनी दूसरी डिस्कशन की तरफ। वो ये है कि ठीक है, इसको बाय तो करना है, तो बाय करना किस जगह पे है, हमारी इसको बाय करने की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यों इसको बाय करना है। ठीक है, ये आपके सामने मिज़ान बैंक लिमिटेड का चार्ट ओपन हुआ है और आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस वक्त 167.92 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है। मैंने ये आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की है और आप देखें कि मैंने एक दूसरी लाइन भी आपके सामने ड्रॉ की है। ये आपको नज़र, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का पता है तो आपको बिल्कुल समझ लग गई होगी कि ये स्टॉक इस वक्त अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में हायर हाइज लगते हैं। आपके सामने मैं जो इसका अप ट्रेंड है इसमें इसकी प्राइस की पूरी मूवमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। देखें, पहले स्टॉक ने पहला अपना लो पॉइंट लगाया पॉइंट ए, उसके बाद ये स्टॉक जो है इसने पहला हाई पॉइंट लगाया जो कि पॉइंट बी है, फिर इसने लो पॉइंट लगाया जो कि पॉइंट सी है। उसके बाद आप देखेंगे इसने दूसरा अपना हाई पॉइंट लगाया जो कि पॉइंट डी से जो है वो इंडिकेट हो रहा है, और फिर इसने दोबारा अपना एक लो पॉइंट लगाया जो कि पॉइंट ई है। मैं हायर हाई पॉइंट नंबर 1 जो पॉइंट बी है उसके सामने लिख दिया है, और जो दूसरा हायर हाई पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 जो पॉइंट डी के सामने है वो भी मैंने सामने लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक इस वक्त अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत जो है इसने अप ट्रेंड जो है वो बनाया है। एक बिल्कुल जिस तरह थ्योरेटिकली एक अप ट्रेंड ड्रॉ किया जाता है, बिल्कुल उस तरह का इसने अप ट्रेंड ड्रॉ किया। ठीक है, नंबर 1 चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब वॉल्यूम को अप ट्रेंड के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखें कि जब ये स्टॉक अपने पहले हाई पॉइंट की तरफ जा रहा था, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब गया जो कि इसका पहला हाई पॉइंट था, तो आप देखें इसका वॉल्यूम किस तरह मूव कर रहा था। इसका वॉल्यूम देखें बढ़ रहा था। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जो उसका लो पॉइंट था उसकी तरफ जब गया है तो इसका क्या हुआ है, वॉल्यूम गिर गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ जब गया जो कि इसका दूसरा हाई पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम दोबारा बढ़ गया। और जब पॉइंट डी से पॉइंट ई की तरफ गया जो कि इसका लो पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या हुआ, गिर गया। तो ये चीज़ ये जाहिर कर रही है कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। बुल्स जो हैं उनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, और जब नीचे आता है तो वॉल्यूम कम होते हैं, यानी कि बियर्स जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड में जब ऐसी सिचुएशन हो तो अप ट्रेंड बड़ा तगड़ा होता है और बहुत स्ट्रांग होता है, और अभी तक यही सिचुएशन जो है वो बरकरार है। तो स्टॉक इस वक्त अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और वॉल्यूम्स जो हैं वो भी इस चीज़ की जो है इंडिकेशन दे रहे हैं कि अप ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और अभी तक इंटैक्ट है। तो हमने क्या करना है, इसको बाय करना है। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया कि क्यों इस स्टॉक को बाय किया जाए। ठीक हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि ठीक है, बाय तो करना है, तो इसको बाय किस जगह पे करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब हम उस वाले से डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं कि ये एनालिसिस कैसे किया जाता है या इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, तो आप मेरा स्टॉक मार्केट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाता हूँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाता हूँ। कोर्स कंप्लीट होने के बाद मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं अपने मेंबर्स को ऐड कर लेता हूँ, ताकि सारे मेंबर्स एक ही जगह ऐड हों और मुझसे जब भी इन्हें कोई प्रॉब्लम हो मैं उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता रहूं। ये जो ग्रुप है ये सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए है और इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, तो ये जो पूरा मेरा कोर्स है जिसमें मैं टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता हूँ, इस कोर्स की फ़ीस 6,000 रुपये है, और ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट करके मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो वापस डिस्कशन की तरफ आते हैं। हमने अब इस सवाल का जवाब तलाश करना है कि भाई हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हम अपनी स्ट्रेटजी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो ज़रा रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, ज़रा हाई रिस्क में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लोग हाई रिस्क में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो क्या करें, वो इस स्टॉक को जिसकी प्राइस इस वक्त 167.92 रुपीज़ है, इस पर बाय कर लें। ठीक है, और टारगेट प्राइस रखें 174.64 रुपीज़, जो कि इसकी एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हाई रिस्क में जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ये उनके लिए। लेकिन याद रखें इसमें आपको सारी बात है, हाई रिस्क
में आप जब ऑपरेट कर रहे हैं तो लॉसेस के चांसेस भी होंगे। ठीक हो गया। तो ये तो स्ट्रैटेजी उनके लिए होगी जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं। अब वो लोग ज़रा रिस्क को ज़रा लो रखना चाहते हैं और ज़रा सिक्योर होकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने वेट करना है उस टाइम का कि जब ये जो स्टॉक है इसकी प्राइस 174.64 रुपीज़ से ऊपर क्लोज हो जाए। अगर ये 174.64 रुपीज़ से ऊपर क्लोज हो जाता है स्टॉक, ठीक है, तो आपने इसको बाय कर लेना है। ठीक है, और आपने फिर वेट करना है, क्योंकि फिर आपका ये जो टारगेट प्राइस है, ये अगर मैं इसका पूरा अप ट्रेंड आपके सामने जो है वो आगे खींचता हूं ताकि हमें टारगेट प्राइस भी सही मिल जाए। अगर ये 174.64 रुपीज़ को क्लोज करता है तो फिर आपने इसको बाय करना है और आपने टारगेट प्राइस रखना है कम से कम 200 रुपीज़ का। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी बाइंग स्ट्रैटेजी। जो रिस्क टेकर हैं, जो रिस्क बेस्ड स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो इसको करंट प्राइस पे बाय करके टारगेट प्राइस रख सकते हैं 174.64 रुपीज़ का। और जो ज़रा लो रिस्क लेकर जो है ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वो वेट करें टिल द टाइम के 174.64 रुपीज़ से ऊपर क्लोज हो जाए और टारगेट प्राइस आप रखेंगे 200 रुपीज़ का। ये थी डिटेल डिस्कशन मिज़ान बैंक के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।